वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे मार्कडाउन की। मार्कडाउन क्या होता है? मार्कडाउन एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि लिखने के काम में आती है। जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं वर्ड प्रेस में या एमएस वर्ड में जाके कुछ अपना डॉक्यूमेंट लिखते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और वहाँ पर लिंक लगाते हैं, इमेज लगाते हैं। तो अब उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर हमने वर्ड प्रेस में कोई आर्टिकल लिखा है, उसको कहीं और लेके जाना है, उसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अगर हमने कोई आर्टिकल एमएस वर्ड में लिखा है और उसको वर्डप्रेस में लेके जाना है, तो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी फॉर्मेटिंग आगे पीछे हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमने एक आर्टिकल लिखा है वर्डप्रेस के अंदर और वो वर्डप्रेस वाला आर्टिकल कहीं और ले जाके डालना हो, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है फॉर्मेटिंग की। तो इसके लिए एक मार्कडाउन, इस प्रॉब्लम का सलूशन जो कि फॉर्मेटिंग इधर उधर हो जाती है, वो सलूशन हमें मार्कडाउन से मिल जाता है। जब हमने गूगल पे सर्च किया तो एक यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर आ रहा है मार्कडाउन गाइड। इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्कडाउन के बारे में आ गया। मार्कडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? मार्कडाउन की ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे पहले हम लोग लिखते थे एमएस वर्ड में, अगर आर्टिकल लिखना है तो वर्डप्रेस में जाके लिख सकते हैं। उसमें एडिटर होता है, अगर कोई भी हमें कुछ हेडिंग देनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो उसके लिए वहाँ पर जाके ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब मार्कडाउन से क्या हुआ कि मार्कडाउन से वो चीज़ें आसान हो गई लिखना। तो क्यों मार्कडाउन हमें यूज़ करना चाहिए? मार्कडाउन से आप कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट पे आर्टिकल लिख सकते हैं, अपना कुछ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अपनी नोट ले सकते हैं, इससे बुक का कंटेंट लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ईमेल का जो मैसेज लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में मूव करना आसान होता है। इसके सिंटैक्स सब जगह कॉमन होते हैं और प्लेन टेक्स्ट होता है, इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब मार्कडाउन को इस्तेमाल कैसे करें, उसके लिए यहाँ पर आप इसकी गाइड वाली साइट में आएंगे तो अगर आपको वेब ब्राउज़र पर यूज़ करना है तो उसके लिए इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, ये वेब के लिए यहाँ पर ये डिलिंगर दे रखा है और ये एक ऑरेंज टैग एडिट, ये ओपन हो गया। अब इसमें एक तरफ मार्कडाउन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ HTML लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें हम इधर लिखेंगे उसका वहाँ पर वो HTML या फॉर्मेटिंग होके कैसा दिखेगा वो आ रहा है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे और तरीका भी है, अगर इसको मार्कडाउन को यूज़ करना है, अगर रीटेक्स्ट लिखेंगे और ये रीटेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से रीटेक्स्ट ओपन होके आ जाएगा। हेडिंग हमें देना होता है, तो हेडिंग के लिए जो H1 हेडिंग होती है HTML में, उसके लिए 1 हैश लगाते हैं। H2 लेवल की हेडिंग के लिए 2 हैश लगाते हैं और फिर H3 के लिए 3 हैश। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि हैश लगाने के बाद स्पेस देना है। हेडिंग देने के लिए एक तो ये तरीका हैश का था, दूसरा तरीका है अगर हम हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल इक्वल इसके नीचे पूरा कर देंगे, तो ये भी एक हेडिंग देने का तरीका है। अगर हम ये H1 की हेडिंग हुई, अगर हमें H2 की हेडिंग देनी होगी, डैश डैश कर देंगे तो ये हेडिंग बन गई। बोल्ड करने के लिए डबल स्टार लगाएंगे स्टार्टिंग में और एंडिंग में, और अगर इटैलिक करना है तो 1 स्टार लगाएंगे इस तरीके से, तो ये इटैलिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमें एक लाइन खींचनी है तो 3 लाइन खींच के, तो ये नीचे एक लाइन सी आ गई। इसकी पूरी गाइड यहाँ पर दी गई है, जो गाइड ओपन किया था यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडिंग के लिए हैश है, बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें देना है 1, यहाँ पर बस एक स्पेस दे देना है। फिर इस तरीके से हम ये दे सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए डैश देना है। एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट देने के लिए हमें बीच में कुछ सेपरेट करने के लिए देना होगा, उसके बाद ये लिस्ट लेगा। फिर उसके बाद टेबल को देख लेते हैं। टेबल इसमें बनाने के लिए बड़ा आसान है। इस तरीके से एक पाइप सिंबल लगाएंगे, फिर जो हमें टेबल की हेडिंग देना है वो लिखेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। अब फिर नीचे ये डैश डैश से कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें 2 सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक होता है लिंक और इमेज। लिंक और इमेज को देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। लिंक देने का काम बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसमें सिंपल कोई भी जो हमें लिंक देना है, मान लीजिए कि इसी वेबसाइट को ले लेते हैं, इसको लिंक देना है, इसको कॉपी करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिंक का जो भी ए टैग बनाना है हमें वो लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर वो उसको लिंक को पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से एक इमेज को हम यहाँ पर अब देना चाह रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो इमेज का ऑल्ट टैग होगा वो डालेंगे, इमेज का लिंक होगा वो डाल देंगे और स्टार्टिंग में ये लगा देंगे एक्सप्लेनेशन का मार्क। इमेज यहाँ पर काम नहीं कर रही है किसी वजह से, तो मैं इस इमेज यहाँ पर दिखा देता हूँ वेब में। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए गूगल आ गया। इस तरह से आप मार्कडाउन को अच्छी तरह से यूज़ कर सकेंगे
और इस साइट पर मार्कडाउन गाइड की जो साइट है यहाँ पर आप आके पूरा जो सिंटैक्स दिया गया है वो भी देख सकते हैं। जो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में भी बताया गया है। मार्कडाउन का इस्तेमाल करके आगे हम लोग ब्लॉग भी बनाने वाले हैं जो कि वर्डप्रेस से काफ़ी ज़्यादा सुपर फास्ट स्पीड में चलेगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।